भैया याद रखना, भगवान ने श्री सुखदेव जी महाराज समझाते राजा परीक्षित को, भगवान योगी राज कृष्ण नंद बाबा मैया यशोदा के आंगन में पालना में लेटे। पूतना पहुंच गई, सोचने लगी हो तो हम जाए बिना मारे छोड़े ही ना। क्यों? अब तो इसे बिना मारे नहीं छोड़ेंगे। भैया याद रखना, आज देरी नहीं होती है। महाराज पूतना जो है हंस रही है, इस तनों में विशीला विष लगाए हैं। वो कौन सा विष है? अगर मानव के नाखून पर रख दिया जाए तो मानव की गोविंदाय नमो नमः हो जाए। कालकूट नाम का विष है। पूतना पहुंच गई, क्योंकि भगवान ने वचन दिया था पूतना समय आने पर हम तुम्हारा दुग्धपान करेंगे। और जब पूतना ने कहा कि ये तो बालक छलिया है तो इसे जहर दे देना चाहिए, तो भगवान ने वही वचन दे दिया, जाओ पूतना तुम्हारा जहर भी पान करेंगे। ये पूतना पूर्व जन्म में महाराज बलि की पुत्री रतनमाला थी। भगवान जब छलने के लिए बलि को गए, ये दरवाजे पे खड़ी थी, बाबा का रूप देखा, पूतना प्रसन्न हो गई, कहने लगी बहुत सुंदर बालक है, भगवान ऐसा बालक मेरी गोदी में होता तो मैं अपना दुग्धपान करवाती। मन ही मन में भगवान ने वचन दे दिया, जाओ तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। जब भगवान कृष्ण रूप में आए तो पूतना ने कहा छलिया बालक ऐसे बालक को तो जहर दे देना चाहिए। तो भगवान ने फिर वचन दे दिया, जाओ पूतना जहर भी पान करेंगे। यही पूतना, यही महाराज बलि की पुत्री रतनमाला पूतना बनी है। अब पूतना पहुंच गई महाराज मथुरा से गोकुल में। भगवान योगी राज कृष्ण को मारने के लिए स्तनों में जहर लगा लिया। कंस के कहने से अब हंस रही है खड़ी खड़ी मैया यशोदा, कहने लगी बहना तुम बड़ी दूर से आई हो, तुम ब्राह्मणी हो? बोले हाँ हम ब्राह्मणी हैं। मेरे पति ने भेजा है कि जाओ जो दर्शन करेगा नंद बाबा यशोदा मैया के आंगन में कैसी आत्मा प्रगटी है, जो दर्शन करेगा उसका जीवन धन्य हो जाएगा। मैं दर्शन करने के लिए तेरे लाला की चली आई मैया। नहीं समझ पाई मैया यशोदा, कहने लगी बड़ा अच्छा हुआ जो तुम दर्शन करने आई हो, बहना दूर से आई हो, लाओ तुम्हारे लिए हम थोड़ा भोजन बना दें, थोड़ा प्रसाद ग्रहण कर लो। पूतना तो चाह रही थी कि कब मैया यशोदा भगवान से दूर हटें। आज देरी नहीं होती है तो भगवान हंस रहे हैं। पूतना हंस रही है कि हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, भगवान भी हंस रहे कि तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अपने अपने दाव में कम कोई नहीं है। भगवान कह रहे हैं देखो ये नटनी नटवर के आगे नाटक कर रही है, मारने के लिए आई हो, कैसे हंस रही खड़ी खड़ी। याद रखना, श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं राजा परीक्षित को। इधर जो है मैया यशोदा भोजन बनाने में लग जाती है और इधर भगवान योगी राज कृष्ण को पूतना ने गोद में ले लिया। गोद में लेकर के भगवान को जिस समय देखा है, पूतना गोद में लेके बड़ी प्रसन्न हुई। कह रही है ओरे छलिया राक्षसों से बच गया, लेकिन हमसे तो नहीं बचेगा। आज देखे तू कैसे बच के जाता है। तो भगवान गोद में हंस देते हैं, पूतना तुम्हें भी पता चलेगा कि कौन बच के जा रहा है। पूतना ने इधर उधर देखा और भगवान को स्तन खोल करके अपने स्तन से लगा लिया जिसमें विष लगाया है। सोचने लगी पूतना मैं दुग्धपान करवाऊंगी, भगवान इस बालक के अंदर जहर चला जाएगा, ये बालक तुरंत खत्म हो जाएगा, मैं निकल जाऊंगी काम करके। तो भगवान सोचने लगे आज नहीं निकलोगी, आज नहीं जा पाओगी निकल के। जैसे ही स्तन से पूतना ने भगवान को गोद में लेके लगाया तो भगवान ने पूतना का दुग्धपान पीना प्रारंभ कर दिया। और जब दुग्धपान पीना प्रारंभ कर दिया है, दुग्धपान करना प्रारंभ किया तो भगवान छाती से इस तरीके से लिपट गए। धीरे 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 पूतना के प्राणों को भगवान ने खींचना प्रारंभ कर दिया। जब प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया है तो पूतना छाती से भगवान को हटा रही है, ताकत लगा के प्रभु को हटा रही है, लेकिन भगवान को हटा नहीं पाया पूतना ने।
अब भगवान को जब कहीं छाती से हिला पाया, भगवान चुपटे हैं, पूतना निकल के नहीं जाओगी आज। पूतना ने सारी ताकत लगाई। अब पूतना चिल्लाने लगी है, मैया बचाओ बचाओ, अरे अपने लाला को मेरी छाती से मैया हटाओ, ओ यशोदा मैया मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। चिल्ला रही है पूतना। क्या चिल्लाने लगी, मैया मैया मेरी रक्षा करो, अरे अपने लाला को मेरी गोदी से उठाओ, मैया मेरी रक्षा करो। लेकिन कौन बचाने वाला है भगवान के सामने? भगवान जिसको छोड़ दे उसकी रक्षा कोई नहीं करता, और भगवान जिसे पकड़ ले उसकी रक्षा रोकने वाला कोई नहीं है। भगवान ने पूतना को जो है विलंब नहीं किया। याद रखना भाइयों, छोड़ दिया। भैया श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं, पूतना राक्षसी रूप में आई, और राक्षसी रूप में आने के बाद गोकुल के बाहर जा जाकर पूतना गिरी है। भाइयों जिस समय गोकुल के बाहर जाकर के पूतना गिरी, नंद बाबा भैया यशोदा सारे गोकुलवासी भाग खड़े हुए। वो राक्षसी मेरे लाला को ले गई, अरे मेरे बेटा को ले गई वो राक्षसी। भैया सारे गोकुलवासी पीछे पीछे भागे, और जब पीछे पीछे गोकुलवासी भागे तो क्या देखा? महाराज गोकुल के बाहर जाकर के पूतना गिरी है। भगवान छाती पे किलोलों कर रहे हैं। पूतना का अंत भगवान ने किया। कभी कहता है कि पूतना 6 कोस में जाएगी गिरी। परिचय जी 6 कोस में अगर गिरी है तो पेड़ रूप तो कछु रहे ना है। इतनी लंबी पूतना आती थी। भैया वैसे
शरीर के अंदर में कोष होते हैं। एक कवि कहता है कि उन्हीं कोषों को गिन करके लिख दिया कवि ने 6 कोष में जा जाके। इतनी लंबी पूतना हाथी अगर 6 कोषों में गिरी तो कछु बचो ही ना है। भगवान ने पूतना को अंत करो और अंत करने के बाद इधर नंद बाबा, मैया यशोदा, गोपी ग्वाल सभी आ गए। आने के बाद लाला को गोद में उठाया, मैया छाती से लगा करके लाड दुलार करने लगी। ओरे लाला, जिस दिन से तू मेरे आंगन में पैदा हुआ है उस दिन से वो पापी कंस तेरे पीछे इतना पड़ा है, कोई ना कोई पापी राक्षस तेरे लिए आता ही रहता है। भैया भगवान मैया को समझाते हैं, मैया तू पागल हो गई है। अरे तू पागल है। मैया यशोदा नहीं समझ पाएगी ये भगवान है कि मेरा लाला है, क्या है। आवाज लगाई, तू पागल है बिल्कुल कि जाको राखे साइया और मार सके नहीं कोई, बाल नबा को कर सके चाहे जग बेरी होए। मैया तुम बिल्कुल पागल हो, चाहे संसार मेरी हो जाए, जिसे भगवान नहीं मारेगा उसे कोई मार नहीं सकता। आज यमुना के किनारे पर नंद बाबा ने पूतना का अंतिम संस्कार किया है। मैया यशोदा, नंद बाबा, ग्वाल वालों ने दान लुटाए हैं। मेरे कन्हैया को बचा लिया है भगवान ने, दान लुटा रहे हैं। भैया बड़ी खुशी है आंगन में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, केशवराय महाराज की। इस प्रकार से भगवान ने पूतना का अंत किया है। आइए 2 लाइन का पावन छोटा सा संकीर्तन बोल लेते हैं, जिससे मन बुद्धि वाणी पवित्र हो जाए और भगवान की कथा सुनने के सभी लोग अधिकारी हो जाए। तालियां बजाते हुए भगवान का भजन बोलेंगे सभी लोग। भैया जिस शरीर को हमने सोने के तरीके से रखा है, ये शरीर मैंने अपना सोने के तरीके से सजाया है, ये भी साथ नहीं देता है। एक कवि कहता है, भैया